Good morning, students. Today we will cover two sums of 13.2 elements and 13.3 exercise. Right now, the second last question, example number 9. The points A 4, 5, 10, point B 2, 3, 4, point C 1, 2, minus 1 are the three vertices of parallelogram ABCD. They are the three vertices of parallelogram, right? अगर ये vertices हैं तो इनके पोजीशन वेक्टर हम वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C मेंशन कर सकते हैं, right? This is your parallelogram ABCD, right? If ABCD is a parallelogram, then AB is equal to CD, right? अब वो कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AB एंड BC. AB, BC ही आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन you have to find out and find the coordinates of D. अब वो coordinates of D चाहिए. Let the coordinates of D be x dash, y dash, z dash. Right? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. राइट अब हमारे को AB इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. अगर हम वेक्टोरियल इक्वेशन देखें तो वो होगी वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B माइनस वेक्टर A. क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स अवेलेबल है बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB. राइट AB के लिए नाउ वेक्टर R इज इक्वल टू, अब वेक्टर A हमारे पास कौन सा पॉइंट है? दिस वन 4i प्लस 5j प्लस 10k प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस है 2 माइनस 4 माइनस 2i 3 माइनस 5 माइनस 2j माइनस 6k. ठीक है जी. तो ये आपकी वेक्टोरियल फॉर्म निकल चुकी है. अब आपको क्या करना है? कार्टेशियन फॉर्म निकालना है. कैसे निकालेंगे? xi प्लस yj प्लस zk. वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, राइट? और ये ऐसे ही है. नाउ वी हैव टू इक्वेट द कोफिशिएंट्स, राइट? x is equal to 4 minus 2 lambda, right? Then x minus 4 upon minus 2 is equal to lambda. एक इक्वेशन ही आई. अब ये एक पार्ट ही आया हमारा x का. Then y that is equal to y is equal to 5 minus 5 minus 2 lambda, right? तो y minus 5 by minus 2 is equal to lambda. Similarly for z, z के लिए हमारे पास होगा z is equal to 10 minus 6 lambda. तो z minus 10 by minus 6 is equal to lambda. तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी x, दिस वन, x माइनस 4 बाय 1, y माइनस 5 बाय 1, राइट? एंड z माइनस 10 बाय माइनस ये 3. दिस इज माई कार्टेशियन फॉर्म. यहाँ माइनस 2 है, माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर था हमारा डेट इज 6, तो मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 रह गया. आपको वेक्टोरियल और कार्टेशियन फॉर्म आती है निकालनी, इट्स गुड. अब उसके बाद आपने क्या करा? AB की आपने वेक्टोरियल और कार्टेशियन फॉर्म निकाली. सिमिलरली आप BC की निकाल सकते हैं.
for BC, same, vector R is equal to vector A plus lambda times vector B minus vector A, right? BC के लिए ये दो पॉइंट्स कंसीडर हो जाएंगे, फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D. अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हम कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है कि ABCD से पैरेललोग्राम है, तो AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, राइट? CD is equal to BA vector. Now C point ये है 1 2 minus 1. Position vector of D minus C 1 minus X dash is equal to A minus B 2, right? B. Position vector of B 2 minus 4 is minus 2, right? Minus 1 minus X dash, position vector of C, plus 2 minus Y dash आप ऐसे लिख लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ टी माइनस वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. तो वेक्टर टी क्या है हमारे पास? एक्स डैश प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के, माइनस सी क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप. वेक्टर ए क्या है मेरे पास? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट? नाउ अब हमारे पास क्या करना है, हमने x डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 2. अब ठीक है ना, हमने सामने लिख लिया. पहले हम कोई ना कोई गलती कर जाते तो हमने बिल्कुल लिख लिया d माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी, राइट? तो x डैश इज इक्वल टू 3 आ गया, राइट? अब हमारे पास क्या है? y डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो y डैश इज इक्वल टू 4 आ गया. z डैश प्लस z डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 10 minus 4 6, तो z dash is equal to 5. These are the points. 3 4.5 are the coordinates of D. ठीक है, ऐसे मत करना, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी. तो इसको लिख लेना d माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी, राइट? वेक्टर. तो यही आ रहा है 3 4 and 5. ठीक है, ये पॉइंट्स हमेशा पास ही पास आएंगे. मैक्सिमम क्या होगा? 2 4 5 या फिर 3 4 5. ऐसा नहीं आएगा कि ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है तो वो 20 आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा. बिल्कुल आस पास ही आएंगे. Now last question is show that points 1 1 1, 2 2 2, 6 6 6 are collinear. अब कोलिनियर है तो हम क्या कर सकते हैं? ये 2 पॉइंट फॉर्म है, x माइनस x1 y1 z1 x2 y2 z2, x माइनस x1 बाय 2 माइनस 1, y माइनस y1 बाय 2 माइनस 1, z माइनस z1 बाय 2 माइनस 1, x माइनस 1 बाय 1, y माइनस 1 बाय 1, z माइनस 1 बाय 1. अब ये हमने 2 पॉइंट्स फॉर्म निकाल दी. अगर ये थर्ड पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा, अगर ये थर्ड पॉइंट हम इसके अंदर डाल देंगे और सेटिस्फाई कर देगा, तो दैट मीन्स दे आर कोलिनियर. 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5, हेंस दे आर कोलिनियर. कोलिनियर कैसे है? क्योंकि हमने 2 पॉइंट फॉर्म से हमने ये इक्वेशन निकाल दी. अब ये थर्ड पॉइंट है, व्हेन वी विल पुट थर्ड पॉइंट इन दिस, अगर ये सेटिस्फाई करेगा देन दे आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. 6 माइनस 1 6 माइनस 1 6 माइनस 1 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5,
hence they are collinears. Now next exercise is 13.3. Angle between two lines. ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपने नहीं करना। इसमें एग्जाम्पल नंबर आपका अगर हम बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपने नहीं करना एग्जाम्पल, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट, ये टॉपिक नहीं है, एक्सरसाइज है, टॉपिक नहीं है। लेकिन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस हम कैसे निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2। इस तरह से हम लोग निकालते हैं क्या एंगल। अब जिस तरह वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेंथ टाइम्स वेक्टर b, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर b, तो इनके बीच का एंगल हम देख सकते हैं, राइट। तो ये हमारी वेक्टोरियल फॉर्म निकल जाएगी, क्लियर है। लेकिन दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, इसलिए ये सिलेबस में नहीं है। नाउ length of a perpendicular from a point to a line. स्टूडेंट्स, आपने ऐसे ही टॉपिक याद करना है। 3D को अगर आप करना चाहते हैं, आप मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आपको टॉपिक ही याद रखना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन। देखें, अभी मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में कंटिन्यू करता हूँ। ए बी आपकी सपोज एक लाइन है, राइट। अब ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है। अब जो वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में ये लाइन जा रही है। अब पी पॉइंट कोई भी एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर पी है। इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये परपेंडिकुलर मान लीजिए आपका पॉइंट क्यू है, राइट। अब इस क्यू पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। कैसे? सबसे पहले मुझे इस पॉइंट का, अगर मुझे पॉइंट्स पता है, फॉर एग्जांपल देखें, लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट इसका मतलब हमारे को गिवन होगा, मान लो 2 3 4 हमारे को गिवन, राइट। अगर ये हमारे को गिवन है तो हमारे को ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ हम फाइंड आउट कर लें, फॉर एग्जांपल 5 6 7 अगर ये आ गया, तो हम इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड। हम कार्टेशियन फॉर्म भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए कार्टेशियन और वेक्टोरियल फॉर्म के लिए वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर एम होता है। अब हमारे को इसके पासिंग पॉइंट्स और इसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो हो सकता है हम इससे इक्वेशन निकाल दें, लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर, या फिर हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी, बट वी नीड क्यू फॉर दैट, राइट। अब क्यू को कैसे निकालना है उसके तरीके हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस टॉपिक को याद कैसे रखना है कि एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, पॉइंट से एक लाइन की तरफ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन, राइट। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, पी क्यू जो आपका डिस्टेंस होता है, दैट इज वेक्टर पी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इट्स गुड, अदरवाइज आई विल टेल यू वन यूनिवर्सल मेथड। वो एक यूनिवर्सल मेथड है जो कि कई क्वेश्चंस के अंदर लगेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, वेक्टर पी आपको पता है, पॉइंट हो गया, वेक्टर ए आपको पता ही है क्या चीज़ें होती हैं, वेक्टर बी पता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, राइट। इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये मैग्नीट्यूड का साइन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन।
सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। फाइंड P सो दैट द लाइंस वो कहता है फाइंड P, वी हैव टू फाइंड आउट द P इफ द लाइंस आर एट राइट एंगल। राइट एंगल पे हैं तो व्हाट वी कैन डू, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 A2 क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो क्या हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें और आंसर इक्वल टू 0 कर दें तो आना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट इन सिमेट्रिकल फॉर्म। जब तक ये सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं आती तब तक आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर सिमेट्रिकल फॉर्म हो तो डायरेक्टली अप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। कैसे, तो देखिए माइनस एक्स प्लस 1/3, 7 कॉमन y माइनस 2/2p, ये ठीक है, z माइनस 3/2। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस एक्स प्लस 1, राइट, और यहाँ पर आ गया माइनस p। अब y माइनस 2/2p/7, z माइनस 3/2। नाउ ये इक्वेशन बनी, x माइनस कॉमन लिया था तो x माइनस कॉमन लिया था तो x माइनस 1/-, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। ऊपर से क्या करेंगे हम, 7 कॉमन, 1 माइनस x/3p, y माइनस 5/1, z माइनस 6/-5, राइट। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, माइनस एक्स प्लस 1 और 3p/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो इक्वेशंस आएंगी वो कैसे आ जाएंगी, x माइनस 1/-3, y माइनस 2/2p/7, z माइनस 3/2, x माइनस 1/3p/-7, y माइनस 5/1, z माइनस 6/-5, राइट। अब हमारे पास क्या है, these are the direction ratios। तो -3 इंटू 3p/-7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, दैट शुड बी इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, राइट। अब वैल्यू ऑफ p आ जाएगी, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, जो हमने क्वेश्चन किया था, फॉर्मूला किया था, उसके बेसिस पे है वेक्टर p माइनस वेक्टर a, this thing we have to find out, right। find the perpendicular distance from the point। अब देखें, अगर आपको ये चीज़ याद है तो ये a था, ये b था, p, राइट, और ये हमारा क्या, b क्या है, 1 2 3, ये है हमारे पास। p हमारा कोई भी पॉइंट है ऑन द लाइन। वेक्टर r क्या है, दिस। बिल्कुल क्लियर है आपके सामने सिचुएशन। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। क्लियर हो गया। अब ये क्या है, ये राइट, तो वेक्टर p क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर p माइनस वेक्टर a फाइंड आउट करना है।
फाइंड आउट करते हैं। ए क्या है, दिस वन, i माइनस 6 माइनस 5i और 2 माइनस 2 प्लस 0j, 3 माइनस 3 प्लस 0j, ऐसा आ रहा है? नहीं, गलत हो गया, ये वेक्टर आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो p माइनस ए करना, 1 माइनस 6 माइनस 5 2 माइनस 5i आ रखा है, 2 माइनस 7 this is your 7j, this is your 7k, right? तो क्या होगा, माइनस 5i माइनस 5j और माइनस 4k, राइट? ये ठीक है, तो यहाँ पर 7 और 7 था, ठीक है। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वेक्टर p माइनस ए ये आया, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, i j k, वेक्टर p माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर p। अब वेक्टर p माइनस ए क्या, माइनस 5 माइनस 4, b क्या 3 2 माइनस 2, हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। आई क्या होगा, माइनस 10 प्लस 8 माइनस j 10 प्लस 22 माइनस 10 माइनस 2i माइनस 22j प्लस 5 18 10 और 18 है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना, हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है डिवाइड बाय वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड द वैल्यू जो कि आ रही है √883। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b ये फाइंड आउट कर लीजिए एंड डिवाइडेड, राइट? हो जाएगा अभी क्वेश्चन। नाउ सी द यूनिवर्सल मेथड। वेक्टर RS नाउ ये यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल मेथड का स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आप क्या करें, वेक्टोरियल फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसको इक्वल टू लैम्डा के रख दें। अब वेक्टोरियल फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होएगी आती है, ये पासिंग पॉइंट्स हैं और ये मेरे डायरेक्शन रेशियोज हैं। क्लियर होगी बात? तो x माइनस 6/3 विच इज इक्वल टू y माइनस 7/2 z माइनस 7/-2 डेट इज इक्वल टू, दिस इज योर स्टेप 1, राइट? अब हमने जब लैम्डा का इक्वल रख दिया तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 6,
y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 7, z इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। ये आ गया। ये क्या है देखिए, नाउ एक्स वाई जेड जो है हमारे पास, ये एक जनरल पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर, ये कहीं भी लाई कर सकते हैं, एनीवेयर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी। बट लेट अस सपोज कि ये क्यू पे लाई कर रहे हैं, हमने ये मान लिया कि ये क्यू पे लाई कर रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ये मेरे जनरल पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन पे कहीं भी हो सकते हैं, बट मैंने ये मान लिया पॉइंट क्यू पे हैं, ठीक है। तो अगर ये लाइन पॉइंट क्यू पे ये पॉइंट्स हैं 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7, माइनस 2 लैम्डा प्लस 7, तो ये मेरे इसके पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो मैं इनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूँ। पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिया तो मैं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। कैसे? दिस इज योर 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 3। तो मेरे पास क्या आया? 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4, ये आ गया। अब ये पॉइंट आ गया पी क्यू। अब ये जो पॉइंट है पी क्यू जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, 3 इसके डायरेक्शन रेशियो कहाँ पे लिखे हुए, 3 2 माइनस 2, जो हमने कार्टेशियन इक्वेशन निकाली थी वो उसके डायरेक्शन रेशियो ये थे। तो अब 3 इंटू में 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। वी विल फाइंड आउट द लैम्डा। लैम्डा आ जाएगा when the value of lambda is 9 lambda plus 15 plus 4 lambda plus 10 plus 4 lambda minus 8 that is equal to 0, 14 lambda। लैम्डा की वैल्यू -1 है। नाउ अब हम क्यू जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है इसके अंदर हम लैम्डा की वैल्यू डाल सकते हैं, हमारे क्यू वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। जो क्यू पॉइंट्स हैं वो 3 5 9 है लैम्डा की वैल्यू डालने के बाद, और पी क्यू वी कैन फाइंड आउट, राइट। यस स्टूडेंट्स, जो दो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे वी विल सॉल्व इट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो हमने लास्ट फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया था, ये अब थर्ड एक्सरसाइज में भी है, आगे भी ये क्वेश्चन आएगा। एग्जांपल नंबर 6, पेज है 13.33 पेज, राइट। Now find the equation of the perpendicular from the point 3 minus 1 11, this is the point, to the line, line क्या है x by 2 y minus 2 by 3 z minus 3 by 4, this is line। अब इसको हम किस मेथड से करेंगे, यूनिवर्सल। He is saying also find the foot of perpendicular and length of the perpendicular। foot of perpendicular निकालने हैं और length of perpendicular। Suppose this is your line AB,
ये एक मेरा पॉइंट है P, दिस इज पॉइंट Q, राइट। अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, 4 इस लाइन के अवेलेबल है, राइट, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, स्टेप 1, x/2 is equal to y minus 2/3 z minus 3/4 and that is equal to lambda। तो x is equal to 2 lambda, y is equal to 3 lambda plus 2, z is equal to 4 lambda plus 3। नाउ ये क्या है, ये मेरे जनरल पॉइंट्स हैं इस लाइन पे, यहां भी हो सकते हैं, यहां भी, यहां पर भी, कहीं पर भी हो सकते हैं। लेट इट सपोज कि ये मेरे क्यू पे लाई कर रहे हैं, राइट। अगर ये मेरे क्यू पे लाई करेंगे तो मेरे पास ये वाले पॉइंट्स आ गए। नाउ व्हाट आई विल डू कि जैसे ही मेरे ये पॉइंट्स आएंगे, पी पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी है 3 - 1 11, तो मैं अपने डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट कर सकता हूँ। 2 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 11, तो डेट इज 2 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा माइनस 8। तो ये मेरे पास आ गया। अब ये हमने फाइंड आउट तो कर लिए, लेकिन हमारे को ये पता है कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है एक ए बी के, तो मैं कंडीशन लगा सकता हूँ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डेट इज इक्वल टू 0। मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ। Now this one, two into, these are direction ratios, 2 lambda minus 3 plus 3 into 3 lambda plus 3 plus 4 into 4 lambda minus 3। क्योंकि ये कंडीशन है A1 A2, what are A1 A2 डायरेक्शन रेशियोज, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशियोज है और एक ये आ गया पॉइंट बी, पॉइंट के होके। तो व्हाट आई कैन डू, आई विल सॉल्व इट। 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 प्लस 16 लैम्डा माइनस 32 डेट इज इक्वल टू 0। 4 13 29 लैम्डा, 9 38 और 32 माइनस 38 प्लस 9 माइनस 29 डेट इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्या क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1। जब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, नाउ लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो हम इसके अंदर वैल्यूज डाल देंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स के ओके मिल जाएंगे। और रिमेंबर स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू तो -1 आएगी या 1 आएगी या मैक्सिमम 2 आएगी, इससे ऊपर कभी नहीं आएगी। लैम्डा की वैल्यू हमेशा -1 से लेकर 2 तक ही चलेगी, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू 1। आप एक बार फिर चेक कर लें ताकि कोई गलती ना हो, बट इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 दैट मींस यू आर सिक्योर, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास क्यू के थे वो जो जनरल पॉइंट्स है, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, हम लैम्डा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो व्हाट आई विल गेट, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 7। तो मेरे पास पॉइंट्स आ गए 2 5 7। तो ये अब मेरे पास क्यू के आ गए 2 5 7, राइट। अब हमारे पास क्या है, मेरे को इस लाइन की इक्वेशन पी क्यू की मेरे को इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। x माइनस 2 पॉइंट्स हैं, तो x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस y2, x माइनस x1। नाउ दिस इज x1 3, x2 माइनस 1, राइट। y माइनस y1 प्लस 1, y2 माइनस y1 6, z माइनस 11, z2 माइनस। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, राइट। अब हमारे क्या चाहिए, डिस्टेंस पी क्यू चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू निकाल सकते हैं, तो वो हमारे पास निकल ही जाएगा, राइट।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. That is the answer. Right? Now last question is, which is again very important. Find the image of the point. We have to find out the image. ये क्वेश्चन बिल्कुल फुट ऑफ परपेंडिकुलर की तरह हाफ क्वेश्चन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर की तरह चलेगा, मींस लैम्डा की वैल्यू तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. उसके बाद ये क्वेश्चन बदलेगा. राइट? तो हम ये क्वेश्चन को देख लेते हैं. अगेन दैट इज इक्वल टू लैम्डा, x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1. जो इसका डायग्राम है वो ये है. दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट P, दिस इज द इमेज P डैश. दैट मीन्स x डैश, y डैश, z डैश. अब ये जो Q पॉइंट आएगा ये मिड पॉइंट पे है, तो लैम्डा की वैल्यू तक तो सेम ही है हमारा. राइट? अब लैम्डा की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पर मेरे पास ये Q के कोऑर्डिनेट्स आगे ये किसी भी लाइन के ऊपर हो सकते हैं. मान लिया मैंने ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो P मेरे पास है 1 6 3. राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, दिस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3. तो लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा माइनस 1. ये आगे मेरे पास. अब मेरे पास ये Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब मेरे पास ये इसकी मेरे को डायरेक्शन रेशियोज पता है. दैट मींस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दैट इज इक्वल टू 0. तो वो मैं निकालूंगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1. अब मैं इस लैम्डा की वैल्यू Q के अंदर डाल दूंगा तो मेरे Q के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1 3 5. राइट? यहां तक आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया. ये मेथड जरूर अच्छे से रिमेंबर करें, लर्न करें, क्योंकि ये आगे भी आपका यूज होना है. तो 1 3 5 हो गया. अब देखें Q जो है वो मिड पॉइंट पे है P और P डैश के. तो अब हम क्या निकालेंगे, हमारे को P डैश की वैल्यू चाहिए. तो व्हाट आई कैन डू, x डैश प्लस इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 6 3 1 6 3. राइट? x डैश प्लस 1 by 2 that is equal to 1, y dash plus 6 by 2 that is equal to 3, z dash plus 3 by 2 is equal to 5. राइट? इसी तरह हमें मिल जाएगी. तो x dash की वैल्यू क्या आएगी, that is equal to 1. x dash is equal to 1. राइट? तो y dash क्या आएगा 0, z dash क्या आएगा 7. तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 0 7. ओके. नाउ स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज खत्म होगी. अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें.